नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन शुरू हो गया है। दिल्ली के चारों ओर से घेर कर बैठे किसानों ने सरकार की कोई भी शर्त मानने से साफ इनकार कर दिया है। आंदोलन को लेकर कल देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने करीब 2 घंटे तक चर्चा की। जारी किसान आंदोलन पर न तो सरकार कोई हल निकाल पाई है, न ही किसान नेता अपने कदम पीछे खींचने को तैयार हैं। बीती रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर करीब 2 घंटे तक बैठक चली। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल थे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आंदोलन कर रहे किसानों को बुराड़ी आकर प्रदर्शन करने और बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसानों ने बुराड़ी जाने की सरकार की पेशकश को ठुकरा दिया है। किसानों का साफ कहना है कि वे किसी शर्त के साथ बातचीत नहीं करेंगे। पंजाब हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर पर ही बातचीत करना चाहते हैं, जबकि गाजियाबाद में डटे यूपी के किसान जंतर मंतर या बोट क्लब में प्रदर्शन की इजाजत पर अड़े हैं। जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असीं बटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। किसानों को हरियाणा में ही रोकने की कोशिशें भी बेकार गई। किसानों का एक बड़ा हुजूम दिल्ली में पैर जमा चुका है। हालात ये हैं कि दिल्ली चारों ओर से घिर चुकी है। दिल्ली से बाहर जाने वाले सभी रास्ते बंद पड़े हैं। हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर हजारों किसान डटे हैं। उधर गाजियाबाद बॉर्डर पर भी किसानों का डेरा है। पुलिस जैसे तैसे इन्हें रोक रखी है। वहीं किसानों का एक जत्था दिल्ली के बुराड़ी मैदान पहुंच चुका है और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। सोनीपत को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जत्था पहले से ही पहुंच चुका था। ये रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। सिंघू बॉर्डर पर चौराहे और सड़क के बीचों बीच किसानों ने डेरा जमा लिया है। साथ में उनके ट्रैक्टर, ट्रॉली, टेंट, साजो सामान भी हैं। हालात ऐसे हैं जैसे बॉर्डर पर कोई मेला लगा हो। एक अस्थायी मंच भी बना दिया गया है, जिससे वक्त वक्त पर ऐलान किए जा रहे हैं और अपने साथियों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। उधर गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर जमा यूपी के किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश में हैं। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी है। रोक टोक से किसान उग्र हो गए। हम जाएंगे तो बोट क्लब पर जहां 34 साल पहले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत गए थे वहीं जाएंगे, या जंतर मंतर जाएंगे। हम बुराड़ी नहीं जाएंगे। जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनाया जाएगा, जब तक निरंतर यही आक्रोशित रहेगा किसान। 3 बातें एकदम साफ हैं। पहली ये कि किसान बुराड़ी में बातचीत करने को तैयार नहीं है। दूसरी ये कि किसानों के अलग अलग संगठनों में बातचीत की जगह और शर्तों को लेकर अभी तालमेल नहीं है। और तीसरी ये कि किसान लंबी तैयारी के साथ आए हैं, यानी अगर बातचीत का रास्ता नहीं निकला तो आंदोलन लंबा चलने के पूरे आसार हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा, मौसमी सिंह, गाजियाबाद से मुनीश पांडे और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हैं। किसानों ने खुले आसमान के नीचे ही बिस्तर लगाया हुआ था। सड़क पर ही उनका बसेरा बन गया है। सिंघू बॉर्डर से बीती रात 3 बजे हमारे संवाददाता राम किंकर ने हालात का जायजा लिया। सरकार के शर्त रखने के बाद किसानों ने बुराड़ी के खुली मैदान में जाने से मना कर दिया, लेकिन इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं और रात के 3 बजे का वक्त है। आप देखेंगे कि जो किसान है उसने खुली छत के नीचे ही अपना घर बना लिया है और इस कड़कड़ाती हुई ठंड में जो यहाँ पर खुले आसमान के नीचे सभी फिलहाल आराम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में किसान इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं और आप देखिए जहां जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां पर किसान इस तरह से आपको आराम करते हुए मिलेंगे। पंजाब के अलग अलग जगहों से, अलग अलग इलाकों से ट्रैक्टर्स के ज़रिए किसान यहां पर पहुंच चुके हैं और भारी संख्या में मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि किसानों के पास जो है कई महीने का राशन भी रखा हुआ है और तरह तरह के सामान भी उनके पास मौजूद हैं। और यही वजह है कि उनका ये कहना है कि जब तक सरकार
उनकी बातें नहीं मानती है, शर्त नहीं हटाती है, तब तक वो इसी तरह से डटे रहेंगे बॉर्डर पर अपनी बात रखने के लिए, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। और यही वजह है कि उन्होंने सड़क को ही फिलहाल अपना घर बना लिया है और सड़क पर ही उन्होंने अपना किचन भी रखा हुआ है। कई महीने का राशन मौजूद है। वह सिर्फ चाहते हैं कि उनकी बात को सुना जाए, वो भी बिना किसी शर्त के, उनके तरीके से। कैमरामैन पवन के साथ राम किंकर सिंह, सिंघू बॉर्डर, आज तक। किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ बढ़ता आ रहा है। देर शाम हमारे संवाददाता मौसमी सिंह ने किसानों से बात की है। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक देश का अन्नदाता सड़क पर संघर्ष कर रहा है और वो अपनी बात पर डटा और अड़ा है। तमाम किसान यहाँ पे मौजूद हैं। सिंधु बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रैक्टर, सैकड़ों ट्रक और सैकड़ों की संख्या में किसान जो हैं वो अपनी बात से पीछे होने को तैयार नहीं है और उन्होंने ये ठान ली है, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 4 महीना तक वो तैयार है। प्राजी, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सरकार को क्या संदेश? सरकार को तो ये संदेश है भी किसानों की बात मान लें। जितनी जल्दी मान लेंगे उतना अच्छा रहेगा। जितना ये लंबा करेंगे संघर्ष, उतना ही पूरा देश उग्र हो जाएगा। और किसान थकते नहीं है, यही उनका कहना है कि हम थकेंगे भी नहीं और हम झुकेंगे भी नहीं। आपसे पूछेंगे, बताइए दादा, अपने अंदाज में किसान का क्या स्टाइल है? थकता नहीं है, क्योंकि किसान क्या है? किसान ना थकता है ना रुकता है, ये तो संघर्ष करता रहता है, मजबूत है और देश का पेट भरता है। और आप कुछ गीत के जरिए कहना चाहते थे अपनी बात। ये देश है अलबेलों का, मस्तानों का, मेरा रंगला पंजाब, मेरा रंगला पंजाब। कि आप देखिए, रात का अंधेरा हो गया है, यहाँ पे रात को थोड़ी थोड़ी धुंध आ रही है, रोटियां बन रही हैं, इंतजाम की कोई कमी नहीं है। किसान किसी भी तरह से लचर और बेचारा नहीं है। प्राजी, आपने 2 लाइनें सुनाई थी, सुना दीजिए 2 लाइनें। अभी मैं 2 लाइन है कि सेवा देश दी जिंदड़ी बड़ी औखी, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ। तो क्या रात को कैसे समय बिताते हैं? क्योंकि आप लोग के लिए भी ये एक युद्ध है, युद्ध से कम नहीं। रात को क्या करते हैं आप लोग? किस तरह से गाने वाने गीत वीत गाते हैं आपस में? नहीं जी, गाने वाने तो नहीं गाते जी, पर अपना क्या करना ये सोचते हैं? ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਗੈਰਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੌਣ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। उन्होंने बुराड़ी जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह की अपील को खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ मोदी सरकार की ओर से लगातार किसानों को मनाने की कोशिश हो रही है। अब किसानों के मुद्दे पर सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। किसानों ने ठान लिया है कि वो न हटेंगे न टस से मस होंगे। अब की बार किसानों का आंदोलन जोरदार। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश हुई। 1 दिन पहले ही किसानों से गृह मंत्री ने बुराड़ी ग्राउंड पर जाने की अपील की थी, लेकिन किसानों ने सीधे और सपाट लहजे में कह दिया कि यही मांगे मनवाएंगे, बुराड़ी नहीं जाएंगे, बुराड़ी ओपन जेल है। बुराड़ी पार्क कोई अंदोलन करने का पार्क नहीं, वो ओपन जेल है। सो इस करके असी ओपन जेल में जाने की बजाय जहां ही सभी जो मार्ग है, 5 मेन मार्ग है, ये 5 जो पॉइंट है, 5 पॉइंटों पर असी रोड पर रोड जाम करके, 5 हाईवे जाम करके दिल्ली की घेराबंदी करेंगे और पक्के तौर पर ये 5 पॉइंटों पर 5 जो बिंदु है उन पर बैठेंगे। किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि किसानों के साथ धोखा हुआ है। हमारे पास सभी जो रहने के लिए जो ट्रैक्टर ट्राली है उनको असी रूम का रूप दिया है। उनमें गद्दे लगे हैं, कपड़े हैं, खाने का सभी सामान है। हमारे साथ इतना राशन है जे 4 महीने भी हमको रोड पर बैठना पवे तो 4 महीने
हमारे साथ राशन है, कोई साड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब आलम यह है कि गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जमघट है। किसानों का यूं अड़ना सरकार की नींदें उड़ाने वाला है। बार बार लगातार किसानों को कृषि मंत्री भरोसा दिला रहे हैं कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है और अगर किसान किसी बात पर नाराज है तो उनकी नाराजगी बातचीत से दूर की जाएगी। अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया कि नए कृषि कानून किसानों को जकड़न से मुक्त करने वाले हैं। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं। सरकार किसानों को समझाने की जोर आजमाइश में है, लेकिन किसान पर विपक्षियों का निशाना जारी है। योगेंद्र यादव किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल है। सरकार आज भी उसके सामने झुकने को तैयार नहीं है। आज भी प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में कह रहे हैं कि इससे तो बस ऐतिहासिक दरवाजे खुल गए किसानों के लिए। ये सब बातें कर रहे हैं, यानी कि सरकार का दिमाग नहीं बदला है। ये अगर चर्चा के लिए खुली है तो प्रधानमंत्री आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इधर अरविंद केजरीवाल भी सरकार को नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, केंद्र सरकार किसानों से तुरंत बिना शर्त बात करे। यानी किसानों के मुद्दे पर सियासत जोरदार है। देखना होगा कि आक्रोशित किसानों को सरकार कैसे शांत कराती है और कब तक शांत कराती है। सिंघू बॉर्डर से मौसमी और अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, गाजीपुर बॉर्डर, आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।